हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो स्फीयर टॉपिक से आता है और बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखिए तो आपको सारा प्रोसेस समझ में आने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक ये प्रश्न लिया है, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर स्फीयर टॉपिक से है ये। यहाँ पर हमने लिया है R1 और R2 त्रिज्या के दो गोले एक दूसरे को लांबिक रूप से काटते हैं। तो सिद्ध करना है कि उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या R1 R2 अपॉन अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर होगी। तो इस प्रश्न को समझने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक बिना स्किप किए देखना पड़ेगा, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हमको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम दो गोलों के समीकरण मानेंगे जिनकी त्रिज्याएं R1 और R2 होंगी, और फिर उन दोनों गोलों में हम लांबिक रूप से काटने वाला जो प्रतिबंध होता है उसको यूज करेंगे, जिससे उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या हम यहाँ पर निकालेंगे। लांबिक रूप से काटने की कंडीशन को हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसको जरूर देखें। तो यहाँ पर हम गोलों के समीकरण जो स्टूडेंट्स मान लेते हैं। एक तो मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं। और दूसरे गोले का जो समीकरण है उसको डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ले लेते हैं मानक रूप में। जो गोला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब प्रश्न में हमको डियर स्टूडेंट्स ये दे रखा है कि जो गोलों की त्रिज्याएं हैं वो R1 और R2 है। तो पहले वाले गोले की त्रिज्या तो हमने यहाँ पर R1 ले ही ली है, यहाँ दिख रहा है हमको। इस गोले का केंद्र 0 0 है और त्रिज्या R1 है। तो दूसरे गोले की त्रिज्या को अगर हम R2 मानते हैं तो R2 बराबर हो जाएगा, त्रिज्या ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। ये दूसरे गोले की त्रिज्या हो गई। यहाँ पर इसका दोनों पक्षों में अगर हम वर्ग करते हैं तो R2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। ये समीकरण नंबर 3 हमने यहाँ कर लिया। तो अभी हमने क्या किया कि दो गोलों की इक्वेशन हमने मान ली, जिसमें एक गोले की त्रिज्या R1 है और दूसरे गोले की त्रिज्या R2 है, जिसका मान हमने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, अब प्रश्न में ये दे रखा है कि ये दोनों गोले यानी गोला नंबर 1 और 2 दोनों एक दूसरे को लांबिक रूप से काटते हैं। तो लांबिक रूप से काटने का जो फॉर्मूला हमारे पास है उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखिए, प्रश्नानुसार दोनों गोले एक दूसरे को लांबिक रूप से काटते हैं। तो ये हमने कंडीशन यहां पर लेते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है लांबिक रूप से काटने वाला वो होता है 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 बराबर d1 प्लस d2। ये दोनों गोलों को लांबिक रूप से काटने का प्रतिबंध है डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर
u1 u2 v1 v2 और w1 w2 d1 और d2 की वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो लांबिक रूप से काटने की कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। गोला नंबर 1 जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके अंदर u1 v1 और w1 की वैल्यू 0 है क्योंकि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट यहाँ पर है ही नहीं। और r1 स्क्वायर को जब हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो d1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस r1 स्क्वायर। इसी तरीके से गोला नंबर जो 2 है इसके अंदर u2 v2 w2 इनके मान u v और w है और d2 की वैल्यू यहाँ पर d हो जाएगी। तो इन मानों को जब हम यहाँ पर रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2 इंटू 0 इंटू यू प्लस 2 इंटू 0 इंटू वी प्लस 2 इंटू 0 इंटू डब्लू बराबर माइनस r1 स्क्वायर प्लस डी। ठीक है, ये वैल्यू हमने दोनों इक्वेशन से रख दी। शुरू की 3 टर्म लेफ्ट साइड की सारी 0 हो जाएंगी तो यहां से एक वैल्यू हमारे पास आ गई इक्वल टू r1 स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने समीकरण नंबर 4 ले लिया। तो अभी प्रश्न की 2 कंडीशन पूरी हो गई कि दो गोलों के समीकरण हमने मान लिए और दोनों गोलों की त्रिज्याएं हमें मालूम है और दोनों गोले एक दूसरे को लांबिक रूप से काटते हैं। तो उस कंडीशन को अप्लाई किया तो d बराबर r1 स्क्वायर हो गया। अब यहां पर हमको डियर स्टूडेंट्स उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो उभयनिष्ठ वृत्त कहां होगा? जब दो गोले एक दूसरे को काटते हैं तो एक उभयनिष्ठ वृत्त बनता है जो समतली आकृति होती है। तो हम उस समतल का समीकरण निकालेंगे। अगर गोलों को हम S1 और S2 माने तो S1 माइनस S2 बराबर 0 करने से उभयनिष्ठ समतल का समीकरण आ जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने ये बना लिए हैं। ये ऊपर पहला वाला गोला है, गोला फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है। नीचे जो गोला है वो दूसरा वाला है। ये दोनों गोले एक दूसरे को काट रहे हैं। मान लीजिए ए और बी बिंदु पर काटते हैं। तो ए और बी बिंदु पर काटने से यहाँ पर एक उभयनिष्ठ वृत्त बन जाता है और ये एक समतली आकृति होती है। तो ये समतली आकृति ही उभयनिष्ठ वृत्त है और इस उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या हमको निकालनी है। तो जहां पर ये ओ बिंदु लिखा है ये पहले वाले गोले का केंद्र है। इस केंद्र को यहाँ बी बिंदु से मिला दिया तो ये इस गोले की त्रिज्या हो गई, पहले वाले गोले की त्रिज्या हो गई। पहले गोले के केंद्र बिंदु ओ से जब हम इस समतल पर लंब डालेंगे तो उस लंब की लंबाई को हम यहाँ पर P से प्रदर्शित कर रहे हैं। और उभयनिष्ठ वृत्त की जो त्रिज्या निकालनी है वो ये आधार वाली लाइन है, उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या। जो समकोण त्रिभुज के अंदर अगर हम इसको आधार मानते हैं तो कर्ण स्क्वायर माइनस P लंब स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हम उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पर अब हमको सबसे पहले क्या करना है कि ये उभयनिष्ठ समतल का समीकरण यहाँ पर निकालना है। ये पीला पीला जो भाग है ये उभयनिष्ठ वृत्त है, इसी का हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ये समतल है, तो उभयनिष्ठ समतल का समीकरण अब हम यहाँ पर निकालेंगे दोनों गोलों की सहायता से। समतल का समीकरण, तो उभयनिष्ठ समतल का जो समीकरण होगा उसका सूत्र क्या हो जाएगा? यहाँ पर S1 माइनस S2 बराबर 0। इस फॉर्मूले से उभयनिष्ठ समतल का समीकरण हम निकालेंगे। किसी में से भी किसी को घटा सकते हैं, दोनों गोलों में से। तो हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी। ये तो पहला गोला हो गया। इसमें से घटा देते हैं दूसरे गोले को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। r1 स्क्वायर इधर से बचेगा और यहाँ से ये शुरू की 4 टर्म बचेगी जिनको अभी हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो
2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी और प्लस r1 स्क्वायर बराबर 0। तो ये समीकरण हमारे पास आ गई डियर स्टूडेंट। यहाँ पर हम डी स्क्वायर की वैल्यू रख लेते हैं, ऊपर हमने डी स्क्वायर की वैल्यू निकाली हुई है, तो डी स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम यहाँ से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz और डी की जगह पर r1 स्क्वायर और फिर r1 स्क्वायर बराबर 0। अब r1 और r1 स्क्वायर दोनों मिलके 2r1 स्क्वायर हो गए और दो सभी में से कॉमन आ जाएगा, इसलिए उभयनिष्ठ समतल का जो समीकरण होगा वो होगा ux प्लस vy प्लस wz प्लस r1 स्क्वायर बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 4 हमने ले लिया डियर स्टूडेंट। ये उभयनिष्ठ समतल का समीकरण हो गया। अब इस समतल के ऊपर पहले वाले गोले से लंब की लंबाई निकालेंगे, गोले के केंद्र से इसके ऊपर लंब की लंबाई। देखिए गोले का केंद्र जीरो जीरो जीरो, पहले वाले गोले का केंद्र 0 0 है, से समतल पर लंब की लंबाई, तो जो लंब की लंबाई है वो चित्र के अंदर हमने p मान रखी है डियर स्टूडेंट्स, तो हम p की वैल्यू यहां पर निकालेंगे। देखिए जब 0 0 0 को हम इस समतल में एक्स वाई जेड की जगह रखेंगे तो ये 0 0 0 हो जाएगी शुरू की 3 टर्म, r1 स्क्वायर यहां पर बचेगा। तो p बराबर यहां पर हो जाएगा r1 स्क्वायर और अपॉन में एक्स वाई जेड के गुणांकों का वर्ग करके योगफल, तो ये लंब की लंबाई हो जाएगी। एक्स वाई जेड के गुणांक u भी w है, तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, ये लंब की लंबाई आ गई। यहां पर हम ऊपर एक समीकरण है जिससे वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ये समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 से हम यहां पर ये u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालेंगे जो आती है r2 स्क्वायर प्लस d।
तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे अब हम। इसका एलसीएम आ जाएगा r1² प्लस r2²। इसको यहाँ r1² से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा r1⁴ प्लस r1² r2² और ऊपर से माइनस r1⁴। ये लघुत्तम सॉल्व किया हमने। इसमें से डियर स्टूडेंट्स ये दो टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, r1⁴ और माइनस का r1⁴, ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो अब अंडर रूट में हमारे पास रह जाएगा r1² r2² अपॉन r1² प्लस r2²। अगर हम इसका वर्गमूल लेते हैं तो r1² r2² का वर्गमूल r1 r2 हो जाएगा और अपॉन वाली संख्या को हम अंडर रूट में ऐसे ही लिख सकते हैं r1² प्लस r2²। ये उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या हो गई जो हमको प्रश्न के अंदर सिद्ध करने के लिए दे रखी थी। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम दो गोलों के उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ शेयर करें, मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो को देखकर कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।